वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सतीश। आज की वीडियो हम टैली ERP9 के स्क्रीन कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं। टैली सॉफ्टवेयर ओपन होते ही आप इसे वर्क इन एजुकेशन मोड में चले जाइए। टैली सॉफ्टवेयर के सबसे ऊपर जो है ये एरिया, इतना सा जो एरिया देख रहे हैं ये है टाइटल बार, जिस पे टाइटल लिखा हुआ है tally.erp9। इसके बाद नीचे आता है हॉरिजॉन्टल बटन बार, जिसमें कुछ बटन्स हैं जैसे कि प्रिंट बटन, एक्सपोर्ट बटन, ईमेल बटन, अपलोड बटन, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्लोज बटन, जिसके ज़रिए किसी भी पैनल को क्लोज किया जा सकता है। इसके बाद है ये है बटन बार एरिया, जहाँ बटन एक्टिव और अनएक्टिव होते हैं। जब आप किसी पैनल को खोलते हैं तब उससे संबंधित बटन यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। ये जो एरिया है ये गेटवे ऑफ टैली है, जिसके अंदर मेन्यू, स्क्रीन, रिपोर्ट आदि को प्रदर्शित किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में मेन्यू, स्क्रीन, रिपोर्ट और डेटा को देखा जा सकता है। नीचे की ओर आते हैं तो ये जो एरिया है ये है इन्फो पैनल, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में, वर्जन एंड अपडेट के बारे में, लाइसेंस एंड सर्विस के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और आप इधर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखेंगे तो ये एक कैलकुलेटर है, जहां आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो आप देखते हैं ये है टैली का टास्क बार, जिस पे जहाँ भी आप जाएंगे वो टास्क के बारे में ये आपको बताता है। और राइट हैंड कॉर्नर में कॉपीराइट के साथ टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और सन दिया है कॉपीराइट का 1988 से लेकर 2020 तक का, जो कि अभी का है। इसके साथ यहाँ टाइम और डेट दे रखा है, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टाइम और डेट देता है यहाँ। तो चलिए इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल बटन बार में वो है प्रिंट। इससे आप अपने किए गए टैली में जो भी काम है उसको प्रिंट ले सकते हैं। एक्सपोर्ट के ज़रिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, अपने ईमेल के ज़रिए मेल कर सकते हैं। अपलोड के ज़रिए tally.net के सर्वर पर अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं ताकि आप रिमोटली लॉगिन करके उस पर काम कर सकें। टेलीशॉप से टैली से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। लैंग्वेज ऑप्शन से आप टैली ERP9 की लैंग्वेज को चेंज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब चेंज करना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश ही होता है, तो इंग्लिश में ई सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। कीबोर्ड ऑप्शन से आप कीबोर्ड की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इंग्लिश करता हूँ। आप अप एंड डाउन की का यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पहले कुछ और वर्ड्स लिखे आ रहे थे, अब सा, ला, चा, बा, रा, का, पा, ए, मा, ओ, सा, गा, का एक्सेट्रा वर्ड आ रहे हैं। तो वापस कीबोर्ड ऑप्शन पे जाते हैं और इसको इंग्लिश कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। इसके बाद है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर आपको tally.net के यूज़र लॉगिन पे ले जाता है। इस पे आप टैली की यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर रिमोटली लॉगिन हो सकते हैं और टैली के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। इस पैनल के ज़रिए आप F5 प्रेस करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। tally.net की आईडी आपको तभी मिलती है जब आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इससे बाहर आने के लिए आप सिंपली क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये उस पैनल से बाहर कर देगा। अभी हम tally.net यूज़र के लॉगिन पेज पे है। जैसे ही मैं क्लोज बटन पर क्लिक करूँगा ये हमें उस पेज से बाहर कर देगा। आप देख सकते हैं हम अभी गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। सपोर्ट सेंटर का काम भी वही है, लॉगिन कराना और फॉरगेट पासवर्ड करना।
हेल्प सेंटर से हमें टैली से संबंधित हेल्प मिलती है। प्रोडक्ट एरिया में आते हैं तो प्रोडक्ट एरिया पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको tellysolution.com की साइट पे ले जा देता है। अपडेट एंड वर्जन पैनल को आप सिंपली क्लिक करके या फिर Ctrl+Alt+T के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं। इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं तो ये आपको प्रोडक्ट एंड फीचर पैनल पे ले जाता है, जहां पर प्रोडक्ट का नाम tally.erp9 सीरीज़ ए रिलीज़ दे रखा 6.6.0 जो कि अभी का लेटेस्ट है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट एंड फीचर पैनल पे आता हूं तो आप देखेंगे बटन बार में कुछ बटन एक्टिव हो गए हैं, जैसे कि डिटेल्ड, मैनेज लोकल TDL और रीन्यू TSS। हम इन सब को आने वाले वीडियोस पे जानेंगे। इससे बाहर होने के लिए सिंपली आप क्लोज़ बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है लाइसेंस एंड सर्विस। इस पर आप जाने के लिए Ctrl+Alt+L का यूज़ कर सकते हैं या माउस से सिंगल क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको लाइसेंस एंड सर्विस पैनल पे ले जाएगा, जहां आपको लाइसेंस डिटेल, टाइप ऑफ लाइसेंस एजुकेशन बोर्ड, टैली ERP9 का सीरियल नंबर जो कि अभी नहीं है क्योंकि मैं इसको एजुकेशन बोर्ड पे चला रहा हूँ, गेटवे सर्वर, लोकल होस्ट मेरे कंप्यूटर को ये दिखा रहा है, पोर्ट नंबर दे रहा है और गेटवे सर्वर पाथ दे रहा है। लाइसेंस एंड सर्विस पैनल पे आते हैं तो यहाँ बटन बार पे आप देखेंगे कुछ बटन एक्टिव हो गए हैं। इससे बाहर आने के लिए आप सिंपली एस्केप की या क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगला पैनल है वो है कॉन्फ़िगरेशन पैनल। इस पर आप माउस से सिंगल क्लिक करके भी या फिर Ctrl+Alt+F प्रेस करके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन पैनल में जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ODBC कॉन्फ़िगरेशन, गेटवे कॉन्फ़िगरेशन और डाटा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इन सब को कॉन्फ़िगर करना मतलब चेंज करना हम आने वाली वीडियोस पे सीखेंगे और क्या होता है ये भी जानेंगे। इससे बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है कैलकुलेटर एरिया। इस पे आने के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कुछ भी जो आप करना चाहें। इससे बाहर आने के लिए आप Ctrl+N या फिर सिंपली क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए तो ये उस पैनल को जो कि इन्फो पैनल होता है उसको हाइड कर देता है। और इसको अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, आप एरो उस पर क्लिक कीजिए तो ये इन्फो पैनल वापस पूरा ओपन हो जाता है। आप जब भी किसी भी पैनल पे जाते हैं जैसे कि लाइसेंस एंड सर्विस पैनल या कॉन्फ़िगरेशन पैनल, तो आप यहाँ देखेंगे टास्क बार में कि टैली मैन कंपनी इन्फॉर्मेशन, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, ये बताता है कि अभी आप किस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टास्क बार का काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।